सोचिए, आपके पास एक जबरदस्त आइडिया है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो मार्केट में धूम मचा सकता है। आपने अपने गैराज में मेहनत करके एक प्रोटोटाइप बना भी लिया और वो कमाल का है। लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। एक स्कूटर से हजारों या कहूं लाखों स्कूटर तक का सफर कैसे तय होगा? आज हम इसी पूरी कहानी को समझने वाले हैं। जी हाँ, यही वो सवाल है जो हर इंजीनियर और हर इनोवेटर के दिमाग में घूमता है। इसी को कहते हैं स्केलिंग अप, मतलब अपने एक शानदार प्रोडक्ट को लाखों लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस। तो चलिए आज हम मिलकर अपनी खुद की एक वर्चुअल फैक्ट्री बनाते हैं और देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। तो ठीक है, अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है एक स्मार्ट फ्लो प्लान। जरा सोचिए, अगर फैक्ट्री में मशीनें यूं ही कहीं भी बिखरी पड़ी हों, तो एक पार्ट को दूसरी मशीन तक ले जाने में ही कितना सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा, है ना? हमें एक ऐसा लेआउट चाहिए जो एकदम तेज और एफिशिएंट हो। ये देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है पुरानी अस्त-व्यस्त वर्कशॉप और दूसरी तरफ है एक मॉडर्न फैक्ट्री। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि सामान और वर्कर्स बस बेवजह इधर-उधर घूम रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन राइट साइड में एक स्मार्ट फैक्ट्री में सब कुछ एक सीधी लाइन में है, एक स्ट्रीमलाइंड फ्लो में, जिससे स्पीड आप मानेंगे नहीं कई गुना बढ़ जाती है। अब इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है हमारी थाली किचन एनालॉजी। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री एक बहुत बड़ा किचन है। यहाँ हम ग्रुप टेक्नोलॉजी नाम की एक कमाल की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेप 1, हम एक जैसे पार्ट्स के ग्रुप्स बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पार्ट फैमिलीज, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक थाली में दाल, सब्जी, रोटी और चावल होते हैं। स्टेप 2, फिर हर फैमिली के लिए हम सारी जरूरी मशीनें एक साथ रख देते हैं। इन्हें कहते हैं वर्क सेल्स। जैसे दाल बनाने का काउंटर अलग, रोटी सेकने का तवा अलग। और स्टेप 3, इससे होता ये है कि फ्लो एकदम सीधा और सिंपल हो जाता है। एक पार्ट एक सेल में जाता है, वहां तैयार होता है और सीधे आगे बढ़ जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई फालतू की भागदौड़ नहीं। तो अब ये सवाल दिमाग में रखिए, मशीनों को पार्ट फैमिलीज के हिसाब से ग्रुप करना एक रैंडम बिखरे हुए फैक्ट्री लेआउट से ज्यादा स्मार्ट क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि ये बर्बादी को कम करता है और स्पीड को बढ़ाता है, बिल्कुल एक एफिशिएंट किचन की तरह। चलिए, तो हमारी फैक्ट्री का किचन यानी लेआउट तो एकदम तैयार है, पर अब सवाल ये है कि इस किचन में काम कौन करेगा? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सुपर वर्कर्स की, यानी रोबोट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स की। कह सकते हैं कि ये हमारी फैक्ट्री के मास्टर शेफ हैं। ऑटोमेशन का मतलब बहुत सिंपल है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मशीनों से अपने आप काम करवाना। ये बिल्कुल उस मास्टर शेफ की तरह है जो एक ही डिश को अगर 1000 बार भी बनाएगा तो हर बार उसका स्वाद और दिखने का तरीका एकदम परफेक्ट होगा। मशीनें कभी थकती नहीं हैं, उनसे गलती नहीं होती और वो एक ही काम को बार बार पूरी सटीकता से कर सकती हैं। और इसके फायदे? अरे फायदे तो जबरदस्त हैं। एक तो प्रोडक्शन की स्पीड आसमान छूने लगती है। हर प्रोडक्ट में आपको बेजोड़ प्रिसिशन यानी सटीकता मिलती है। हाँ, ये बात सही है कि शुरू में खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन लंबे समय में ये लागत को कम कर देते हैं। और सबसे जरूरी बात, जो भी खतरनाक काम है वो मशीनें संभाल लेती हैं, जिससे हमारे वर्कर्स ज्यादा सेफ रहते हैं। और ये नंबर, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। 2400 घंटे, 7 दिन, बिना रुके, बिना थके। सोचिए एक ऐसी फैक्ट्री जो कभी सोती नहीं है। प्रोडक्टिविटी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी? हमारे इन सुपर वर्कर्स को कभी छुट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगला सवाल ये है, ऑटोमेशन एक ही समय में हाई स्पीड और हाई प्रिसिशन ये दोनों चीजें एक साथ कैसे कर लेता है? क्योंकि ये इंसानी गलती की गुंजाइश को ही खत्म कर देता है और हर काम को 100% सटीक और बार बार करने लायक बना देता है। ठीक है, तो अब तक हमने एक स्मार्ट लेआउट बना लिया और उसमें सुपर फास्ट रोबोट्स भी लगा दिए। स्कूटर भी बहुत तेजी से बन रहे हैं। लेकिन अगर इन स्कूटर्स की क्वालिटी ही अच्छी ना हो तो ये सारी मेहनत बेकार है। इसलिए हमारा तीसरा और सबसे जरूरी पिलर है क्वालिटी पर जीरो कॉम्प्रोमाइज। इस एक लाइन में बहुत बड़ी बात छुपी है। आपके फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सबसे छोटे छोटे पार्ट्स की क्वालिटी कैसी है।
जैसे एक मजबूत जंजीर के लिए उसकी हर एक कड़ी का मजबूत होना जरूरी है, ठीक वैसे ही एक शानदार स्कूटर के लिए उसके हर नट, बोल्ट और तार का परफेक्ट होना जरूरी है। अब क्वालिटी कंट्रोल में दो शब्द बार बार आते हैं, अलाउंस और टॉलरेंस। चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। पहले बात करते हैं अलाउंस की। इसका मतलब है जानबूझकर दी गई जगह। सोचिए एक नट में एक बोल्ट को फिट करना है। हम बोल्ट को नट के छेद से जानबूझकर थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि वो आसानी से घूम सके, राइट? ये जो जानबूझकर छोड़ी गई जगह है, बस यही अलाउंस है। अब आता है टॉलरेंस। इसका मतलब है गलती की कितनी गुंजाइश है। देखिए जब फैक्ट्री में हजारों बोल्ट बन रहे हैं तो कोई भी बोल्ट एकदम 100% परफेक्ट साइज का नहीं होगा। टॉलरेंस हमें ये बताता है कि साइज में कितनी मामूली सी ऊपर नीचे की गुंजाइश चलेगी, जैसे कि शायद 0.01 मिलीमीटर ज्यादा या कम। ये जो छोटी सी छूट है, यही टॉलरेंस है। एक अच्छा क्वालिटी सिस्टम बनाने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आखिर में बने हुए स्कूटर को चेक करें। नहीं, इसका मतलब है कि हम प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पर क्वालिटी चेक करते हैं। जब कच्चा माल आता है तब, जब हर एक छोटा पार्ट बनता है तब, और फिर फाइनल असेंबली के बाद भी। और इन सब चेक्स के लिए हम बहुत ही सटीक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। तो अब इस सवाल पर सोचिए, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को चेक करने के बजाय प्रोसेस के दौरान ही क्वालिटी चेक करते रहना ज्यादा असरदार क्यों है? सिंपल है, क्योंकि ये हमें गलती को एकदम शुरुआत में ही पकड़ने और उसे ठीक करने का मौका देता है, जिससे हमारा कीमती समय और पैसा दोनों बचते हैं। तो अब तक हमने अपनी फैक्ट्री के 3 सबसे मजबूत पिलर्स को समझ लिया है। एक स्मार्ट लेआउट, पावरफुल ऑटोमेशन और जीरो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी। अब सवाल ये है कि इन सबको एक साथ कैसे लाएं? मजे की बात यह है कि इन तीनों को मिलाकर सफलता का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बनता है। और वो फॉर्मूला है SAQ। बस ये 3 अक्षर। सही मायनों में यही क्वांटिटी प्रोडक्शन का पूरा निचोड़ है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। S है हमारे स्मार्ट लेआउट के लिए, याद है हमारी थाली किचन वाली ग्रुप टेक्नोलॉजी। A है ऑटोमेशन के लिए, यानी हमारे सुपर वर्कर रोबोट्स। और Q है क्वालिटी के लिए, जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये तीनों जब एक साथ आते हैं तभी एक कामयाब प्रोडक्शन सिस्टम की नींव रखी जाती है। तो एक अकेले स्कूटर की आइडिया से लेकर लाखों स्कूटर बनाने वाली एक विशाल फैक्ट्री तक का पूरा सफर इसी SAQ के सिद्धांत पर टिका हुआ है। यही वो तरीका है जिससे हम बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बहुत तेजी से और कम लागत में बना सकते हैं। पर यहाँ एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल है। SAQ का ये फॉर्मूला हमें एक जैसी लाखों चीज़ें बनाना तो सिखाता है, लेकिन आने वाला ज़माना तो मास कस्टमाइजेशन का है, जहां हर कस्टमर को अपनी पसंद का, अपने हिसाब से बना हुआ प्रोडक्ट चाहिए। तो भविष्य का चैलेंज ये होगा कि हम SAQ के इस मजबूत बेस पर एजाइल मैन्युफैक्चरिंग कैसे खड़ी करें। हमारी थाली किचन एक जैसी लाखों थालियां परोसने के बजाय हर कस्टमर के लिए उसकी पसंद की कस्टमाइज थाली कैसे परोसेगी। यही वो सवाल है जो आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया को एक नई दिशा देगा। और एक इंजीनियर के तौर पर यही वो चुनौती है जो हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती रहेगी।